गुरुदेव, सोना हम खरीदते हैं बुरे वक्त में काम आए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सोना बेचने के बाद मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। क्यों? तुमने जो प्रश्न किया है ये दुनिया के 90% लोगों की परेशानी है। उन्हें लगता है कि सोना जो है ना वो बुरे वक्त में काम आता है, इसलिए सोना खरीदो और जब कभी पैसे की आवश्यकता हो तो सोने को या तो गिरवी रख दो या बेच दो। लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और आज इस वीडियो के माध्यम से सबको पता लग जाएगा कि सोना किस कंडीशन में खरीदना चाहिए, किस कंडीशन में बेचना चाहिए। अगर आप सोना गिरवी रख रहे हो या बेच रहे हो तो उस समय आपको क्या सावधानी रखनी है जिससे कि आपका ग्रह खराब ना हो। देखिए, सोना है क्या? सोने को बृहस्पति से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि ये बृहस्पति की प्योर वस्तु है और बृहस्पति कारक है उन्नति के, उपलब्धि के, कामयाबी के। अब ऐसे में जो सोना खरीदा जाता है तो सोना दो तरीके से खरीदा जाता है। नंबर एक, आभूषण के रूप में, ज्वेलरी के रूप में, और दूसरा सोना होता है प्योर यानी कि 24 कैरेट। अब ये दो कंडीशन है सोने की। जो 24 कैरेट सोना है ये प्योर बृहस्पति है, इसमें किसी और ग्रह की कोई मिलावट नहीं है। और दूसरा जो हम ज्वेलरी के रूप में या आभूषण के रूप में खरीद रहे हैं सोने को, उसके अंदर तांबा मिक्स होता है जो कि सूर्य और मंगल की वस्तु है। साथ में इसको एक कारीगर बनाता है जो कि शनि है, यानी कि इसके पीछे मेहनत लगी बनाने को लेकर के, तो कारीगर ने उसको बनाया। तो अब ये जो है ना, ये शनि की मेहनत, सूर्य, मंगल और बृहस्पति, इतने ग्रह इसमें जुड़ गए। अब जब आप ज्वेलरी बेचते हो या ज्वेलरी गिरवी रखते हो उस समय पर आप सिर्फ बृहस्पति का जो है हनन नहीं कर रहे, बृहस्पति को अपने आप से दूर नहीं कर रहे। आप बृहस्पति के साथ साथ उसके अति मित्र सूर्य और मंगल, यानी कि आपका पराक्रम, आपका स्वाभिमान, ये भी आप गिरवी रख रहे हो, ये भी आप जो है बेच रहे हो, दे रहे हो उसकी ऊर्जा को। और साथ में शनि, जो कि मेहनत उसके पीछे लगी थी। ऐसे में आपके एक नहीं 4 ग्रह वीक हो जाते हैं जन्म कुंडली में जो विराजमान होते हैं, सूर्य, मंगल, गुरु और शनि। वहीं पर जो प्योर गोल्ड होता है, ये प्योर गोल्ड काम ही आड़े वक्त यानी कि बुरे वक्त में आता है। ये बृहस्पति की प्योर वस्तु है, इसको कभी भी खरीदा जा सकता है, कभी भी बेचा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई कारीगरी नहीं की गई, इसमें किसी कारीगर ने कोई काम नहीं किया। साथ ही साथ ये जो प्योर गोल्ड है इसमें तांबा मिक्स नहीं है। इस कारण से ये बृहस्पति की प्योर वस्तु है, इसका लेन देन किया जाना चाहिए, कर सकते हैं किसी भी वक्त के अंदर, इसका दोष नहीं लगेगा। अब जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हों तो सोना जितना आप खरीदते जाएंगे उतना बृहस्पति और शुभ होते जाएंगे। अगर कंडीशन ये रही कि बृहस्पति कुंडली के अंदर कहीं भी वीक है, कमजोर स्थिति में है, और आपने सोना बेचा, खास करके आभूषण आपने बेचे, तो ये और बुरी तरीके से खराब होता जाएगा। और फिर हालात ये बन जाते हैं कि लोग पहले गिरवी रखने जाते हैं, फिर पैसे यानी कि ब्याज नहीं दे पाते, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो बेचना ही पड़ जाता है और हालात और गिरने शुरू हो जाते हैं। तो अब ऐसे में एक तरीका है, वो अपनाना चाहिए। जब भी आप गोल्ड गिरवी रखने जाएं या बेचने जाएं, उस समय पर जो आप लेकर के गोल्ड जा रहे हो उसको बेचने के बाद या गिरवी रखने के बाद में आप चाहे थोड़ा सा ही न्यू गोल्ड, चाहे 1 ग्राम ही सही, एक छोटा सा सिक्का, एक छोटी सी गिन्नी आप जो है जरूर परचेज करें। यानी कि आपने गोल्ड दिया और आपने गोल्ड न्यू लिया, और जितना गोल्ड आप बेच करके आ रहे हो आपको लगभग उस वजन से थोड़ा सा ज्यादा या लगभग उसके बराबर उतनी ही साबुत हल्दी, जी हाँ, हल्दी भी बृहस्पति की प्योर वस्तु है, तो उतनी ही साबुत हल्दी आपको मार्केट से खरीदनी है। और जो गोल्ड आपने परचेज किया है उसको देने के एवज में वो गिन्नी यानी कि वो गोल्ड का टुकड़ा और साथ में वो साबुत हल्दी, ये पीले कपड़े में बांध करके आप अपनी उस जगह पर रखो जहां से आपने गोल्ड उठाया था, यानी कि अपने घर की तिजोरी, अलमारी, वहां पर ले जाके रख दो। इससे जो बेचने का दोष लगा ना आपको, वो बहुत कम हो जाएगा, और इतना कम हो जाएगा कि अगर आप गिरवी रख करके आए हो तो उसे जल्दी छुड़ा पाओगे, और यदि आप बेच करके आए हो तो जल्दी बना पाओगे। और बृहस्पति इतने बुरे, इतने खराब नहीं होंगे जितना कि बेच के हो सकते थे।
तो आगे से याद रखिए, अगर इन्वेस्ट करने के हिसाब से आप गोल्ड खरीद रहे हो तो ज्वेलरी के रूप में मत खरीदो, प्योर गोल्ड के रूप में खरीदो। उसका लेन देन अगर आप करते हो तो दोष इतना नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ज्वेलरी का लेन देन करोगे तो दोष लगता है। ऐसे में या तो उसके बदले में दूसरी ज्वेलरी आ रही हो, अगर नहीं आ रही है और आप सिर्फ बेच के आ रहे हो पैसे आपको चाहिए किसी काम के लिए, तो यहाँ पर बृहस्पति, मंगल, शनि और सूर्य, ये 4 ग्रह खराब होते हैं। तो ऐसे में ये जो सावधानी मैंने बताई, ये जो उपाय बताया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये जरूर कर लीजिएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये गलती की है, मेरे को कमेंट में बताएं। ये हमसे हो चुका है, ये आपको लिखना है, तो मुझे समझ जाऊंगा कि आपसे ये गलती हो गई है। और जन्म कुंडली में आपके गुरु कहाँ बैठे हैं, किस घर के अंदर बैठे हैं, ये भी मुझे कमेंट करें। जल्दी मिलता हूं आपसे नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माता की।